ये कहानी किसी फिल्म की नहीं, ये कहानी उस हिम्मत की है जो गोलियों को भी शर्मिंदा कर दे। ये कहानी उस जिद की है जो मौत के सामने भी झुकने से इनकार कर दे। ये कहानी है भारत माँ के उस लाल की जिसका नाम इतिहास नहीं, हिम्मत ने लिखा। राइफलमैन संजय कुमार, परमवीर चक्र विजेता। अगर आपको ऐसी सच्ची देशभक्ति की कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उस सुबह हिमालय की ऊंचाइयों पर सूरज भी डरते डरते उग रहा था। 1999 का कारगिल युद्ध अपने सबसे खूंखार मोड़ पर था। दुश्मन पहाड़ की चोटियों पर मशीन गन लगाए बैठा था और नीचे भारतीय सेना के जवान मौत से आंख मिला रहे थे। उन्हीं जवानों में एक नाम था राइफलमैन संजय कुमार। 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स। एक साधारण किसान परिवार से निकला यह नौजवान आज इतिहास लिखने जा रहा था, पर उसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि उसकी कहानी भारत की वीर गाथाओं में अमर हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश के छोटे से गांव का संजय बचपन से ही सेना की वर्दी को सम्मान नहीं, पूजा की तरह देखता था। उसके पास न साधन थे, न सिफारिश, न किसी अफसर का रिश्ता, सिर्फ एक सपना था, मुझे सैनिक बनना है। जवान बनने की राह आसान नहीं थी। 11 बार भर्ती में रिजेक्शन मिला। लोग हंसते थे, ताने देते थे, तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। हर बार टूटा हुआ संजय गांव लौटता, लेकिन अगली सुबह फिर दौड़ लगा, वजन उठाता और खुद को पहले से ज्यादा मजबूत बनाता। वह कहता था, अगर सेना मुझे नहीं चुनेगी तो मैं खुद को ऐसा बनाऊंगा कि सेना को मुझे चुनना ही पड़े। आखिर 12वीं कोशिश में किस्मत झुकी। संजय भर्ती हो गया। 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में पोस्टिंग मिली। ट्रेनिंग के दौरान उसकी एक ही पहचान बन गई, मेहनती, जिद्दी और बिना डरे आगे बढ़ने वाला जवान। और फिर आया 1999 कारगिल। तोलोलिंग सेक्टर की ऊंची पहाड़ी पर पाकिस्तान के आतंकी मशीन गन ताने बैठे थे। ऊपर चढ़ना मतलब था सीधा मौत के मुंह में जाना। सेना को एक ऐसा जवान चाहिए था जो स्वयं सेवक बनकर मौत से टकराए। पूरा वातावरण सन्नाटे में था। तभी संजय ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, साहब मैं जाऊंगा। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ आग थी। सब जानते थे जो जा रहा है शायद वापस ना आए। लेकिन संजय बिना रुके पहाड़ी चढ़ने लगा। जैसे ही खुले इलाके में पहुंचा, दुश्मन ने फायर झोंक दिया। एक गोली कंधे में लगी, दूसरी पैर में, तीसरी छाती को चीरती हुई निकली। खून में लथपथ होकर संजय जमीन पर गिर गया। बेहोश कुछ पल लगे, जैसे कहानी यहीं खत्म हो गई। पर तभी उसकी पलकें हिली, वह उठा। सामने तिरंगा लहराने का सपना था, पीछे मातृभूमि की लाज। दर्द से कराहते हुए उसने कहा, गोलियां मेरे शरीर को रोक सकती हैं, पर मेरे हौसले को नहीं। रेंगते हुए वह पहले दुश्मन बंकर तक पहुंचा, ग्रेनेड निकाला और फेंक दिया। धमाका फैला, बंकर तबाह। आधे मरे शरीर के साथ वह दूसरे बंकर की तरफ बढ़ा। अब जंग बंदूक से नहीं, हाथों से। हैंड टू हैंड फाइट लाते, घूंसे, गोलियां, सब कुछ चला और आखिर दूसरा बंकर भी खामोश। दुश्मन घबरा गया। उनके लिए अब ये नाम ही मौत बन चुका था, संजय कुमार। आतंकी भाग खड़े हुए। भारतीय जवानों ने चोटी पर पहुंचकर तिरंगा फहरा दिया। लहूलुहान हालत में संजय वहीं गिर पड़ा। शरीर छलनी था, पर आंखों में सुकून था, मिशन पूरा हो गया था। फील्ड अस्पताल में डॉक्टर बोले, तुम बच गए, यही बहुत है, चल पाना मुश्किल होगा। संजय मुस्कुराया, सर मैं दौड़ूंगा, फिर देश के लिए खड़ा होऊंगा। और उसने कर दिखाया। इलाज, दर्द, संघर्ष, लेकिन संजय फिर खड़ा हुआ आयरन मैन की तरह। भारत सरकार ने उसे दिया देश का सर्वोच्च सम्मान, परमवीर चक्र। राष्ट्रपति के हाथों सम्मान लेते समय उसकी आंखों में आंसू थे। उसे याद आ रहे थे 11 रिजेक्शन, लोगों के ताने, मां का चेहरा और वो पहाड़ी जहां उसने मौत को हराया था। आज कैप्टन, रिटायर्ड संजय कुमार युवाओं को एक संदेश देते हैं, हार मान लेना मौत है और डटे रहना जीवन। वह कहते हैं, देशभक्ति भाषणों में नहीं, बलिदान में होती है। संजय कुमार सिर्फ एक सैनिक नहीं, वो एक सोच है जो हर उस युवा को जगाती है जो खुद पर शक करता है। हीरो वही नहीं जो जीतता है, हीरो वो होता है जो गिरकर भी उठता है। आज भी जब कारगिल की चोटियों पर हवा चलती है तो लगता है वो एक नाम पुकार रही है, संजय कुमार, परमवीर, भारत का शेर। गुड डे डिफेंस स्कूल, सैनिक स्कूल, हनुमानगढ़ गर्व के साथ देश के हर वीर सपूत को नमन करता है। जय हिंद, वंदे मातरम।